हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं, यानी प्राकृत संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं क्या कौन कौन सी होती हैं। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब एक से शुरू होने वाली सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 कामा हो गई, 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, ये प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ये अनंत तक होती हैं और इन्हें हम हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। हिंदू अरबिक नंबर यानी हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। जैसे पूछ लें 25 तक हिंदू अरबी संख्याओं का औसत क्या होगा। जब आपको हिंदू अरबी संख्याएं नहीं पता होंगी तो आप औसत कैसे निकालेंगे। तो समझ लीजिए हिंदू अरबी संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक होती हैं। इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इवन नंबर। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर यानी सम संख्याएं। 2 से भाज्य होने वाली सभी संख्याओं को हम इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 10। 2 से भाज्य होने वाली सभी संख्याओं को हम इवन नंबर सम संख्या कहते हैं। ये अनंत तक होती हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर, विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से भाज्य न होने वाली सभी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। समझते रहिएगा साथ साथ। तो हम इन्हें विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग होता है उन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। जिनका पूर्ण वर्ग होता है उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। इसी में आ जाता है परफेक्ट क्यूब संख्या। पूर्ण घन संख्याएं कौन कौन सी होते हैं। जिनका पूर्ण घन होता है उन्हें हम पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 का घन 8 हो गया, 3 के घर 27, 64, 125, ये अनंत तक होती हैं। जिनका पूर्ण घन होता है उन्हें हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक को, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से भाज्य नहीं होती उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 जैसे हो गया, 2, 3, 5, 7, 9 तो भाज्य है। 11, 13, 17 ने हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य एवं सम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 है। और पूछे सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है, तो यह 3 हो जाएगी। इसी में पूछ लें 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम बता दें आपको 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 50 तक होती हैं 15 और 50 से 100 तक होती हैं 10। 1 से 50 तक होती हैं 15, 50 से 100 तक होती हैं 10। 1 से 100 तक टोटल
25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो समझते रहिएगा साथ साथ। अगले नंबर कौन सा है? अगला नंबर है कंपोजाइट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। कंपोजाइट नंबर, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये हम आपको बता रहे हैं। वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से पूरी विभाज्य हो जाएं यानी भाज्य हो जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यानी किसी दूसरी संख्या से भाज्य होने वाली संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त यानी मासा 1 होता है उन्हें सब सहअभाज्य संख्याएं। वे दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त 1 होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हो गया 2,5, 5,7, 2,7, 8,11 ये सहअभाज्य संख्या कहती हैं। मतलब जिनका महत्तम समापवर्त 1 होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं आप लोगों ने जान लिया कौन कौन सी होती हैं। तो हम अब बात करते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक सभी धनात्मक संख्याओं को हम धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्हें हम धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसी में बात कर लें ऋण पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। ऋण पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं माइनस वाली वे सभी संख्याएं जिन्हें हम ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, -5 इन्हें हम ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो आप लोगों ने संख्याओं के बारे में अच्छी तरह जान लिया होगा और समझ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन नंबर लेके आए हम। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन लेके आए हम 3 क्रमागत सम संख्या को 24 से ठीक बीच वाली संख्या कौन सी होगी। क्रमागत संख्या है x + 2 x + 4 3 क्रमागत संख्याएं हो गई जिनका योग बता रहे हैं 24 है। ठीक बीच वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 3x + 4 तो 6 = 24। तो 3x = 24 - 6, 3x = 18, तो x = 6 यानी सबसे छोटी संख्या में क्या प्राप्त हो गई 6। सबसे छोटी संख्या ये एक समान थे, सबसे छोटी ये उसके से बड़ी 6, 8, उससे बड़ी 6, 4, 10 यानी बीच वाली संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई 8। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 8। बट आप लोगों को पेपर में ये ट्रिक नहीं अपनानी। इसकी 60 ट्रिक होती है यानी कुल संख्याओं का योग कितना है अपान को कुल संख्याएं कितनी हैं योग बटे संख्या कर दें तो आप लोगों को बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी 8। या छोटी पूछें, छोटी सम पूछें तो इसमें 2 घटा दीजिए 6 हो जाएगा। अगर बड़ी पूछे तो 2 जोड़ दीजिए, आपको एक डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो लंबी विधि आप लोगों को पेपर में 60 ट्रिक अपनानी होती हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 क्रमागत सम संख्या को योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो वही हम 60 ट्रिक अपनाते हैं। 5 क्रमागत सम संख्या को योग 80 है यानी योग हो गया 80। संख्याएं कितनी है 5 से हम भाग देंगे हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये भाग 16 आ जाएगा यानी बीच की संख्या 16 है। सबसे छोटी पूछें तो 16 से छोटी हो जाएगी 14, 16 इससे छोटी हो जाएगी 12। ये बीच वाली संख्या हमें प्राप्त होती है, इससे मतलब बड़ी हो जाएगी 18 और इससे बड़ी हो जाएगी 20। सबसे छोटी आपको यहाँ हो जाएगी 12। तो आप लोगों का आंसर 12 आ जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। सबसे छोटी विषम संख्या होगी
तीन क्रमागत विषम संख्या को 51 है, सबसे छोटी विषम संख्या होगी। तो हम ये मतलब तीनों संख्या को यह कितना है 51, योग बटे हम कितनी संख्या है 3 से भाग कर देंगे, हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ऐसा नहीं, हमें बीच की संख्या क्या प्राप्त होगी 17। तो 17 से छोटी विषम संख्या हो 15 हो जाएगी और 19 हो जाएगी। ये आपकी तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 क्रमागत विषम संख्या को योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं को योग 145 है। ठीक, बीच वाली विषम संख्या होगी 5 क्रमागत विषम संख्या को 145 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या होगी। तो योग क्या बता रहे हैं 145, 145 योग बता रहे हैं। और टोटल संख्या कितनी 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, आपको बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी बीच की संख्या 29 प्राप्त होगी। अगर इससे छोटी पूछें तो 27, 25 हो जाएगा। इससे अगर बड़ी पूछे तो 31, 33 हो जाएगी, जिनका योग आप कर लीजिए 145 हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्या का अनुपात 7:5 है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो हम पहली संख्या 7 5 का अनुपात है, तो इसमें किसी संख्या से गुणा रहा होगा तो ये पूर्ण संख्या, मान लो वो संख्या x है, जिनका गुणनफल बता रहे हैं 560, तो छोटी संख्या में ज्ञात करनी। तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं, पहले 5 से कर देंगे, 5 के 7 से कर देंगे, यानी x² बराबर 16 प्राप्त हो गया। तो x बराबर 4, यानी x का मान हमें 4 प्राप्त हो गया। इसमें ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी, यानी x से इसमें 4 से इसमें गुणा रहा होगा और 4 से इसमें, यानी 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 20, आपका आंसर 20 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए, 3 संख्याओं का योग 75 है। 3 संख्याओं को योग 75 बता रहे हैं। प्रथम एवं द्वितीय संख्या, यानी पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, a अनुपात b बता रहे हैं 3:5, a अनुपात b बता रहे हैं 3:5, और द्वितीय एवं तृतीय संख्या यानी b अनुपात c बता रहे हैं 5:7। तो यहाँ से हम a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c, यानी इसका गुणा इससे पहले, इन दोनों संख्याओं को गुणा 15 अनुपात, फिर इसका गुणा इससे 25, फिर अनुपात, फिर इसका गुणा इससे 35। अभी ये अनुपात मतलब जब तक संख्या कटती रहे तब तक अनुपात नहीं बनता, तो ये अभी कट जाएगी। कितना आ जाएगा, अभी 5 से कट जाएगी, 5 से 15, 5 25, 5 7 35, यानी हमें अनुपात प्राप्त हो गया 3:5:7। तो संख्याएं आप लोगों को प्राप्त हो गई 15, 25, 35, जिनका योग 75 है। तो अगर संख्याएं बीच की संख्या पूछे तो 25, सबसे बड़ी पूछे तो 35, सबसे छोटी पूछे तो 15, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को अगला क्वेश्चन आ गया, एक संख्या अपने 50% या 75 है, दी कि संख्या का 25% कितना होगा। मान लो कोई एक संख्या x है जो अपने 50% से 75 अधिक है, ये संख्या ये अपने बराबर हो गई, तो इसका हो गया 2, x बराबर x/2 प्लस 75, तो ये इधर हो जाएगा 2x बराबर x प्लस ये हो जाएगा 150, इधर x ये घट जाएगा तो इधर बचेगा x बराबर 150, यानी हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी 150, जिसका 25% निकालना है। संख्या 25%, संख्या कौन सी 150/100, 25 चौके 100,
यह जगह 75/2 यानी 37.5। संख्या का 25% 37.5 प्राप्त हो गया। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आएगा, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। माना वह संख्या x है जिसके 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त हो जाएगा। ये बन गया समीकरण। अब इसको हम हल कर लेते हैं, यानी 15x, ये 23 उधर चला जाएगा, 923 - 23, 15x बराबर बचेगा 900। तो ये x बराबर आ जाएगा आप लोगों को 60, यानी वह संख्या 60 है जिसके 15 गुना में, यानी आप हल करके लिख लेते हैं, 60 के 15 गुना में 23 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 923। 15 × 6 = 90, यानी 900 + 23। आप लोगों को देखो 923 प्राप्त हो गया, यानी वह संख्या 60 है जिसके 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। दो संख्याओं को योगफल 16 तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। व्युत्क्रमों का योग होगा। माना वे संख्याएं x और y हैं जिनका योगफल 16 है और उनका गुणनफल x और × y बराबर 55 बता रहे हैं। उनके व्युत्क्रमों को 1/x + 1/y ज्ञात करना है। तो 1/x इसका लास्ट होगा xy, इधर हो जाएगा y + x। संख्याओं का योग 16 दे रखे हैं और गुणनफल 55 दे रखे हैं। आप लोगों का आंसर आ जाएगा 16/55। एकदम इजी था। तो चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन लगाइए। 11, 18। दो संख्याओं का योगफल 11 तथा गुणनफल 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए। दो संख्याओं का योगफल 11 तथा गुणनफल 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। फिर अगले उसी तरह हम लगा लेते हैं। माना वो दो संख्याएं x और y हैं जिनका योगफल 11 और गुणनफल 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/x + 1/y हमें ज्ञात करना है। तो 1/x + 1/y, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा x और y। तो ये y इधर आ जाएगा और x हो जाएगा। अब उनका योगफल देखो, योगफल कितना दे रखे हैं, यानी x + y बराबर 11 दे रखे हैं, तो ऊपर 11 आ जाएगा। x × y उनका गुणनफल 18 देख रहे हैं, x यानी x + y योग बटे गुणनफल 18, 11/18 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते रहिएगा साथ साथ, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी दो संख्याएं दे रखी हैं जिनका गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। माना वे दो संख्याएं x और y हैं जिनका गुणनफल x × y बराबर दे रखे हैं 336। उनका योगफल, संख्याओं का योगफल उनके अंतरफल से, योगफल जो है अंतर से 28 अधिक है। अगर ये अधिक है तो हम इसमें अगर जोड़ देंगे, अगर ये अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे, यानी अधिक ये है तो इसमें हम जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा समीकरण। अब यहाँ से आप लोगों का क्या कट जाएगा, x से कट जाएगा, समान है। इधर ये y माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, y + y बराबर 28, यानी 2y बराबर आप लोगों का 28 आ जाएगा। तो y बराबर आपको 14 प्राप्त हो जाएगा, यानी छोटी संख्या 14 है। तो x × y बराबर के 336 दे रखे हैं, y का मान यहाँ रख देंगे 14 × x बराबर 336। तो x बराबर इस 14 से भाग दे जाएंगे, 14 28 2 बार जाएगा, 28 5 शेष बचा, तो 14 × 4 = 56, यानी दो संख्याएं x और y, x बराबर प्राप्त हो गए 24 और y बराबर आप लोगों को प्राप्त हो गए 14, यानी दो संख्याएं 24 और 14 है जिनका गुणनफल 36 और उनका योगफल 28 है। तो संख्याएं 24 का 14 प्राप्त हो गए हैं आप लोगों को। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। योगफल 15 है। चलिए लगाइए आप लोग इस क्वेश्चन को, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। यानी 3 क्रमागत संख्या हम मान लेते हैं। लगाइए आप लोग इस क्वेश्चन को फटाफट।
ऑप्शन भी दे रहे हैं आप लोगों को 120, 150, 125, 105। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी। चलिए लगाइए आप लोग इस क्वेश्चन में 3 क्रमांक संख्या का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। 3 क्रमांक संख्या है, मानिए पहले x हो गई, दूसरी x + 1, इसमें एक x में जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी, अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमें तीसरी प्राप्त हो जाएगी, जिनका योगफल बता रहे हैं 15 है। 15 है तो इधर कितने हो गए, x मिलके 3x हो गया, ये 2 1 ये हल्के मिलके 3 हो गया बराबर 15। तो इधर 3x बराबर क्या, ये 15 में 3 घट जाएगा, 3x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 12। तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा 4, यानी सबसे छोटी संख्या 4 होगी, यानी 4 5 6 इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 × 5 × 6, 6 पंचे 30, 30 4 × 30, 3 चौक 12, यानी 120 आंसर आप लोगों को हो जाएगा। अब इनका योगफल देख दिए, 6 4 10 5 15, इनका योगफल 15 हो रखा है और गुणनफल 120, यानी आप लोगों का आंसर 120 आ जाएगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, यानी क्या बता रहे हैं, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:7 हो जाए। मान लो वो संख्याएं 3 और 7 संख्याएं हैं, मतलब अनुपात ये दे रखे हैं, अगर इसमें हम किसी संख्या, कौन सी संख्या इसमें मात्रा किसी संख्या से गुणा रहा होगा तभी अनुपात बना है, मान ले वो संख्या 1 से रही होगी। अब इनमें प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक में अगर 5 जोड़ दें तो ये अनुपात जो है इसके अनुपात के बराबर हो जाता है, यानी बराबर 1:2। तो ये और ये 3x + 5 बटे ये हो जाएगा 7x + 5 बराबर हो जाएगा 1/2 अनुपात। अब जैसे ये x/y होता है, x/y होता है, x/y हो जाता है, उसी तरह ये हो गया, यानी अब इसका गुणा इससे इस गुणा कर देते हैं तो देते हैं 6x + 10 बराबर 7x + 5। तो ये 7x इधर आ जाएगा तो -x बचेगा और ये उधर जाएगा तो -5, यानी माइनस कट जाएगा, x बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। x का मान ये 5 रहेगा और तो ये संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी 5 × 15, पहली संख्या क्या माने थे 3x, यानी तो हो जाएगी 15, दूसरी माने थे 7x तो हो जाएगी 35। आप लोगों को हो गया इनका अनुपात 3:7, देखो 7, अगर इसको 5 से काटेंगे 3:7 आ जाएगा। तो आप लोग जान चुके होंगे, संख्याओं के बारे में जान लिया, सवालों को भी पढ़ लिया, इसके बारे में हम आप लोगों को कल मिलते हैं। कल लेके आएंगे यूनिट डिजिट, यानी इकाई का कैसे ज्ञात करना होता है, तो हम आप लोगों को कल यूनिट डिजिट के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम कल।